नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि हमने थंबनेल के अंदर मुलाहिजा फरमा लिया है, कि ऊंट की हड्डी के जरिए जादू का इलाज करना। दोस्तों, आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ आमिलीन मिलेंगे, किताबों के अंदर, वीडियोज के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के किताबों के अंदर आप उनके वाक़यात मिलेंगे कि जो है ऊंट की हड्डी पर ये अमल कर लें तो आपको ये फ़ायदा होगा, या आजकल जैसा कि यूट्यूब का दौर है, या इस तरह वीडियोज के अंदर आपको बताएंगे कि ऊंट की हड्डी को इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे ये जादू का फ़ायदा हो सकता है। निजी ज़िंदगी में हमने ऐसे कई वाक़यात, कई चीज़ें देखी हैं कि लोग जो है ऊंट की हड्डी मंगवा कर गले में डलवा देते हैं ताकि जादू से बंदा ये डाल ले तो बंदा महफूज हो जाता है। बाज़ कहते हैं कि ऊंट की हड्डी के ऊपर ये पढ़ाई करके अपने पास रख ली जाए तो बंदे के ऊपर जादू नहीं होता, और बाज़ ये कहते हैं कि ऊंट की हड्डी के ऊपर या गोदे के ऊपर ये चीज़ें पढ़ के घर के अंदर दफन कर दी जाए तो जादू नहीं होता। तो जनाब मन, सबसे पहले ये बात की जाए कि आया ऊंट की हड्डी के ऊपर अमल करना जायज़ है भी या नहीं। आया ऊंट की हड्डी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए जादू की काट हो सकती है। तीसरा ये है कि जादू की काट करें कैसे। तो सबसे पहली बात, ऊंट की हड्डी के जरिए जादू का इलाज करना ये कहीं से भी साबित नहीं है, और ऊंट की हड्डी को गले में पहनना ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। तावीज़ लिखा हुआ होना ये और बात है, पर दम करके फूंक मार देना ये और बात है। हड्डी का पहनना ये ठीक नहीं है, ये हड्डी नहीं पहन लेनी चाहिए। अक्सर तौर पर हमारे पास जो ऐसे केसेस आते हैं, मरीज आते हैं, हम उनकी हड्डी उतरवा देते हैं। और घर में अंदर दफन करना, इसका भी कहीं से कोई फायदा नहीं होता। हड्डी के ऊपर जरिए जादू वगैरह के इलाज नहीं होते। और तीसरा यह है कि हड्डी के ऊपर पढ़ाई करना, ये भी किसी उसमें नहीं आता। अब आप सोचेंगे कि जब ऊंट की हड्डी के ऊपर इलाज नहीं हो सकता तो फिर हम इलाज कैसे करें जादू का। तो उसके लिए बहुत आसान से अमल, हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ इसके ऊपर पहले भी आ चुकी हैं, तो आप ये वाला अमल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नॉर्मली हालत में आप बेहतरीन ज़बरदस्त और किस्म के जो है नतीजे आपको मिलेंगे। वो ये है कि सूरत फातिहा को आप 7 बार पढ़ें, आयतुल कुर्सी को 7 बार पढ़ें और चारों कुल शरीफ को 7 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके जिस्म से जादू निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते, आपको कोई अंदर की कोई तकलीफ उससे पैदा हो रही है, यानी अंदर से जिस्मानी हवाले से, जादू के जिस्म के हवाले से आपको कोई तकलीफ पहुंची हुई है, तो फिर ये करें कि एक आयत है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसको जो है आप खाने के ऊपर भी दम करके खा सकते हैं और पानी के ऊपर दम करके पानी भी पी सकते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अंदर की सफाई होना भी शुरू हो जाएगी और ये आपको फिजिकली महसूस भी होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।